नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, जिस भी देश में या समाज में सर्वाधिक पढ़ा लिखा तबका यानी कि जो नोबल प्रोफेशन के लोग हैं और जो सर्वाधिक हाईली क्वालिफाइड हैं, वो तबका यदि देश में आंदोलनरत हो और लंबे समय तक वो तबका आंदोलन कर रहा हो और उस तबके की यदि आवाज कोई नहीं सुन रहा हो, कोई सा भी शासन तंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो तानाशाही हो या सैनिक शासन हो, किसी भी तरह का, चाहे राजाओं का राज क्यों नहीं हो, यदि उस तबके की सुनवाई नहीं हो रही है और उसकी जो जायज मांगे उन पर जो भी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो गौर नहीं कर रहे हैं, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि उस देश का और उस समाज का भविष्य दोस्तों अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अंधकार में है, लेकिन कम से कम अच्छा तो उसको नहीं कहा जा सकता। जो नोबल प्रोफेशन है, दुनिया में नंबर 1 पे यदि कोई आता है उस प्रोफेशन में, तो डॉक्टर्स आते हैं, चिकित्सक। जी हाँ, क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है जो सीधे सीधे मनुष्यों की जान से जुड़ा हुआ है, इंसानियत से जुड़ा हुआ है, परोपकार से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसी वजह से इस प्रोफेशन को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, जिस देश में चिकित्सकों की हालत खराब हो, चिकित्सक जिस देश में असुरक्षित हो, चिकित्सक जिस देश में भ्रष्टाचार का शिकार हो, चिकित्सक जिस देश में अराजकता का शिकार हो, चिकित्सक जिस देश में हिंसा का शिकार हो, तो दोस्तों उस देश के समाज को और उस देश की कानून व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? आप कैसा मानेंगे उस देश को? क्या हम ये मान के चलें कि चंद कुछ अच्छी चीजें बना लेने से हमारे अंदर वो संस्कार आ गए? क्या हम अपने आप को डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्या हमारी इकोनॉमी अच्छी होने से क्या हम ये मान के चलें कि हमारा जो हाईली एजुकेटेड तबका है और जो जिसकी समाज को और देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं कह रहा हूं दोस्तों, यदि एक बार कहीं भी किसी भी चीज में कमी हो सकती है, किसी भी लेवल पे किसी सरकारी कर्मचारी में कमी हो सकती है और 50 चीजों में देश में तरक्की में कमी हो सकती है, उसमें देश कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि डॉक्टर्स के मामले में यदि कमी हो जाए और डॉक्टर्स यदि असुरक्षित हों, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश का हाल क्या होगा। भारत पहले से ही विकासशील देश है, यहां पर लाखों डॉक्टर्स की जरूरत है और ऐसी हालत में जिस देश में डॉक्टर्स की पहले बहुत ज्यादा कमी हो, उस देश में यदि डॉक्टर सड़कों पर उतर आए अपनी मांगों को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, और सरकार, आश्चर्य की बात यह कि उनकी सुनवाई नहीं करे। वो कोई खजाना नहीं मांग रहे सरकार का, वो कोई हीरा चांदी मोती और वो कोई रुपए नहीं मांग रहे सरकार से। वो बाकायदा 10-10, 12-12, 14-14 घंटे मजदूरी मेहनत करते हैं, अपने प्रोफेशन को डिलीवर करते हैं और लोगों की वो सेवा करते हैं, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का वो उपचार करते हैं, नई जिंदगी देते हैं, ऑपरेशन करते हैं। आप ये देखिए कि यदि ऐसा वर्ग, समाज का ऐसा तबका यदि सड़कों पर उतर आएगा, तो आप सोचिए कि देश की जो व्यवस्था है वो किस दिशा में जा रही है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूं पश्चिम बंगाल का। पूरे देश में यह हालत हो रही है। डॉक्टर्स न केवल पश्चिम बंगाल के, कोलकाता में रही जो जूनियर डॉक्टर हैं, वो करीब पिछले 1-1.5 महीने से हड़ताल पर हैं वहां पर, और उन्होंने आमरण अनशन कर रखा है। और आमरण अनशन में कई चिकित्सक, जो जूनियर चिकित्सक हैं, उनकी हालत खराब हो चुकी है और उनके समर्थन में वहां पर जो दूसरी इकाइयां हैं, वहां का जो सोशल संगठन है, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और दोस्तों, मांग कितनी सी है? मांग इतनी है कि उनको कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान की जाए। बताइए अब इसमें क्या गलत है? डॉक्टर्स के साथ जिस तरह के सरकारी अस्पतालों में हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, पूरी प्रयास के बाद यदि मरीज की जान नहीं बचती है या उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज इस दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ भगवान के पास है या उनकी खोज होना बाकी है। तो दोस्तों, ऐसी हालत में जब डॉक्टर हिंसा का शिकार होंगे, और न केवल डॉक्टर बल्कि पैरा मेडिकल भी स्टाफ भी इसमें कई बार चपेट में आ जाता है, तो आप सोचिए कि ऐसी हालत में डॉक्टर कैसे एक भयभीत और एक अंदर से घबराया हुआ डॉक्टर क्या किसी सही मरीज को सही दवाई लिख सकता है? क्या उसकी जांच सही कर सकता है? क्या उसका ट्रीटमेंट सही कर सकता है? सवाल ही नहीं होता। जब तक डॉक्टर नॉर्मल नहीं होगा, मानसिक तौर पर उसको ये भय नहीं होगा कि उसके साथ कोई हादसा नहीं होगा इलाज करते समय, यदि हर डॉक्टर यह सोच के इलाज करने लगे कि कहीं कुछ हो गया मरीज को, तो ये जो लोग हैं, जो इसके 7 लोग हैं, वो हमारे ऊपर
किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते, तो फिर तो कोई भी डॉक्टर दोस्तों इलाज कर ही नहीं पाएगा इस देश में। तो डॉक्टर्स की जो मांग है कोलकाता में, वो सिंपल मांग है, बहुत साधारण मांग है कि उनको कार्यस्थल पर सुरक्षा दी जाए। वो जो रेजिडेंट डॉक्टर जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी, उस मामले में जांच सीबीआई कर रही है, और वो जांच जो है वो बहुत तेजी से होनी चाहिए, उसमें प्रगति नहीं हो रही है। ये सिंपल डॉक्टर्स की मांग है कि सीसीटीवी कैमरे सरकारी अस्पतालों में लगाए जाए, वहां पर पुलिस की व्यवस्था की जाए। ये बहुत साधारण मांग है। आप ये देखिए, नेताओं के चारों तरफ पुलिस घूमती है, कमांडो घूमते हैं, एमएलए के चारों तरफ, एमपी के चारों तरफ। तो आप बताइए, जिसकी जान को पता नहीं खतरा है भी कि नहीं है, ये तो गॉड नोज, लेकिन डॉक्टर्स की जान को खतरा हमेशा है, क्योंकि आजकल इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा समाज में बढ़ गया है, और वो अब लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा पेशेंट जो है ठीक होना चाहिए। और सरकारी अस्पतालों में आप डॉक्टर्स की व्यवस्था दोस्तों जानते हैं, सरकारी अस्पतालों में इस कदर अराजकता फैली है कि वहां पर आप वार्डों की हालत देख लीजिए, आप वहां पर ओपीडी की हालत देख लीजिए, जहां पर डॉक्टर से इलाज करते हैं। एक एक डॉक्टर दिन में यदि 250-250, 300 मरीज देखेगा, तो वो भी इंसान है दोस्तों, वो रोबोट नहीं है, वो कोई मशीन नहीं है, वो कोई यंत्र नहीं है, वो कलपुर्जा नहीं है। उसके अंदर भी वही फीलिंग है जो आपके और हमारे अंदर, जो सामान्य लोगों के अंदर फीलिंग्स होती हैं, उसकी भी वही जरूरत है जो एक आम इंसान की जरूरत है। वो भी सांस लेता है, उसका भी घर परिवार और समाज है। तो सवाल यह है कि एक तरफ उन पर काम का बर्डन और उनसे अपेक्षा इतनी ज्यादा, ऊपर से उनके पास सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, और ये हालत है दोस्तों देश में चिकित्सा के पेशे की। और हो सकता है कि थोड़ी बहुत सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही हो, लेकिन आप खुद सोचिए, यदि सारे डॉक्टर नौकरी छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल चल जाएंगे, तो इस देश में इस गरीब जनता का, इस जरूरतमंद जनता का आखिर होगा क्या? ठीक है दोस्तों, डॉक्टर इतनी कुव्वत रखता है, चाहे किसी भी लेवल का सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर क्यों नहीं हो, यदि वो कहीं भी क्लिनिक खोल लेगा तो दोस्तों उसका घर परिवार आराम से चल सकता है। वो यदि सरकारी नौकरी कर रहा है, 10-10, 12-12 घंटे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इस बात का एहसास है कि मैं इस देश का नागरिक हूं और डॉक्टर हूं, मेरी इस देश और समाज के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, वो केवल वहां वेतन और भत्ते लेने नहीं जा रहा, वो चाहे तो कहीं भी क्लिनिक खोल के डॉक्टर यदि अपने घर में भी बैठ जाएगा, तो अभी वो इतने पैसे कमा सकता है, इतने रुपए कमा सकता है कि वो अपने घर परिवार का आसानी से गुजारा कर सकता है। लेकिन वो उसका जो कर्तव्य है, उसने जो शपथ ली है, जब डॉक्टर्स डिग्री लेते हैं उस समय वो शपथ लेते हैं कि बिना भेदभाव के वो समाज सेवा करेंगे, वो मरीजों से कोई किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या दुराग्रह नहीं रखेंगे, और वो इसी सेवा में तल्लीन रहते हैं। तो उनको क्या इसका पुरस्कार दिया जा रहा है? आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 15 अक्टूबर को कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में देशव्यापी आमरण अनशन की एक दिन की घोषणा की है। उस दिन पूरे देश में चिकित्सकों से अपील की गई है कि वो सुबह से शाम तक आमरण अनशन करें उनके समर्थन में। इसके अलावा और जो दूसरी फेडरेशन हैं डॉक्टर्स की, उन्होंने भी उसको समर्थन दिया है कि वो भी ऐसा ही करें। पूरे देश के डॉक्टरों से अपील की गई है। डॉक्टर्स का दोस्तों हाल ये है कि जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं, और उसके बावजूद भी सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। डॉक्टर्स यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं जयपुर में भी, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह आप देखिए दोस्तों, जो विदेशों से एमबीबीएस की डिग्री करके आए हैं, उनकी एंट्रेंसशिप की राजस्थान मेडिकल काउंसिल से या राज्य सरकार से मांग हो रही है, और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप ये बताइए कि क्या डॉक्टर की डिग्री इतनी आसान है? दोस्तों, मेरा मानना यह है कि देश में जितनी भी डिग्रियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मेहनत वाली यदि कोई डिग्री है तो वो एमबीबीएस और पीजी की, या आप डीएम की या एमसीएच की डिग्री आप समझ लें। ये डिग्रियां कोई आसान नहीं है। आप देखिए, नीट की परीक्षा में हर साल लाखों करोड़ों विद्यार्थी बैठते हैं, उनमें से चुनिंदा जो ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनका एडमिशन वहां होता है। यानी कि आप देखिए, छटाई जो टॉप लेवल की छटाई है वो वहीं से स्टार्ट होती है। फिर वो 5 साल कठोर परिश्रम करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, और इंटर्नशिप उसके बाद वो करते हैं, तब वो जाकर उनको डॉक्टर की डिग्री और वो लाइसेंस प्रैक्टिस करने का उनको मिलता है। ये डॉक्टर्स की दोस्तों पूरी प्रक्रिया है। इसके बावजूद भी आश्चर्य की बात यह है कि देश की सरकार क्या इतनी असंवेदनशील है कि चिकित्सकों के जैसे मामले में, मैं कह रहा हूं, सर्वोच्च प्राथमिकता पर चिकित्सकों की मांगों को पर सहानुभूति पूर्वक, न्याय पूर्वक विचार करना चाहिए, और सरकार को डॉक्टर्स वहां तक जाएं, सरकार को खुद डॉक्टर्स तक चल के जाना चाहिए। ये जिस दिन जिस देश में ऐसा हो जाएगा,
उस दिन आप दोस्तों ये समझना कि ये देश वास्तव में विकसित देश और विकसित समाज, अभी हमारा समाज भी इतना विकसित नहीं है जितना हमारा देश विकसित नहीं है। तो यह तभी संभव हो पाएगा जब डॉक्टरों का सम्मान बचेगा, उनकी उनकी जो शिक्षा है उसके प्रति आदर का भाव होगा। जब तक डॉक्टर्स के प्रति नजरिया सरकार का नहीं बदलेगा, देखिए सरकार का जब नजरिया बदलेगा तो आप मान के चलिए कि समाज का नजरिया बदलेगा। जब सरकार ही डॉक्टर्स की उपेक्षा कर रही है और डॉक्टर्स के खिलाफ जो हो रहा है, जो हिंसा हो रही है और जिस तरह की उनकी जो जायज मांग है, आप ये देखिए दोस्तों, रेजिडेंट डॉक्टर 16-16, 18-18 घंटे नौकरी करते हैं। आपको याद होगा कोरोना के दौरान सर्वाधिक रेजिडेंट्स की डेथ हुई थी और सर्वाधिक, और उसके बावजूद भी उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। कौन कर सकता है दोस्तों? वो देश में जो सैनिक है, जो युद्ध के दौरान गोली खाकर भी आगे बढ़ते हैं, ये वो सैनिक है देश के अंदर जो मरीज के लिए अपनी जान भी, उसको बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों सही मायने में बहादुर हैं, योद्धा हैं और इनके प्रति सरकार का यदि पूर्वाग्रह का नजरिया है, नेताओं को दोस्तों बनने में कोई दिक्कत नहीं है। नेताओं के लिए सब कुछ बड़ा आसान होता है। उनको रिटायरमेंट के बाद आसानी से पेंशन मिलती है और उसके बाद वो 5 साल आराम से सत्ता भोगते हैं। लेकिन डॉक्टर्स बनने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। सरकार को चाहिए संवेदनशीलता से काम ले। डॉक्टर्स की जो देश में डिमांड है उस पर गंभीरता से डॉक्टर्स की मांगों पर विचार किया जाए और जितना जल्दी हो सके उनको रिलीफ दिया जाए ताकि वो ईमानदारी से अपने प्रोफेशन में अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए और इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। साथ ही जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि कोई भी ऐसा नया वीडियो आए जो देश और समाज को जगाता हो और कहीं ना कहीं सरकारों को भी आंख खोलने का, प्रशासन के आंख खोलने का काम करता हो, उसकी सूचना आप सब तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।